जैसे कि कोई भी इस तरह की वीडियोस आप देखें सोशल मीडिया पर, सबसे पहला कमेंट्स आता है हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का, पंचर वाले, इनकी पहचान बताती है, इनके कपड़े, इनके बाल, ये बताते हैं कि ये किस कौम के। उन्हें ABCD भी नहीं पता है जो ये कर रहे हैं, लेकिन जो गैर मुस्लिम हमारे भाई हैं उनमें जो मैसेजेस गए उसको लेकर काफ़ी फिक्रिया का लम्हा है ये कि मलेशिया में कौन सी तलवार आई थी और इंडोनेशिया में कौन सी तलवार गई थी जिसकी वजह से इस्लाम फैला। सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान जो है जो इंडोनेशिया में है, अल्लाह के रसूल से पैदा, ख्वाजा साहब के किरदार से पैदा, औलिया अल्लाह ने नबी पाक की सीरत के गालब में अपने को डाला। और जब औलिया अल्लाह को लोगों ने देखा तो लोगों ने कहा जब आप इतने अच्छे हैं तो आपके नबी कितने अच्छे, वही कलमा हमको भी पढ़ा दीजिए जो आपने पढ़ा है, किस तरह से उलमा की अपनी जिम्मेदारी है, सामाजिक कारकुन की अपनी जिम्मेदारी है, और इसी तरीके से माँ बाप की अपनी जिम्मेदारी है। और आगे कहा कि सबसे पूछा जाएगा उसकी जिम्मेदारी का, तो माँ बाप को भी इस ताल्लुक से बहुत ही अवेयर रहना चाहिए। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने हयात, उनकी सीरत तय्यबा हमेशा उनको सुनाना चाहिए। बच्चा जब सुनेगा तो फिर उसको आइडियल बनाएगा, उसको फॉलो करेगा। ये बच्चे आजकल ये परकटे हुए बाल काट करके ऐसे लोगों को देखते हैं तो ऐसे लोगों को आइडियल बनाते हैं। हंसी भी बन रही है पूरी तरह से, देख रहे हैं कि सोशल मीडिया को उठा लीजिए, इन लोगों को देखते ही तरह तरह के अलगाबाद से नवाज क्या। अगर मुसलमान पैगाम को सुनकर अमल नहीं कर रहा तो मजबूरी ये है कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसमें इस्लामी हुकूमत नहीं है। अगर इस्लामी हुकूमत होती तो ये जो शराब पी रहा है नौजवान हमारा, इसको 40 कोड़े रोड पे लगाए जाते और दूसरे दिन ये रस्ते पे आते। बेशक तरबियत एक बहुत अजीब चीज़ है। तरबियत किस अंदाज में की जाए हमारे नौजवानों। देखिए मसला आजकल तो ड्रग्स खास तौर से फैल रहा है, कुछ तो मुनज़्ज़म साजिशें हैं जो मुस्लिम नौजवानों को ख़ास तौर से वो तबका जो अब पढ़ाई लिखाई की तरफ माइल हुआ था बड़ी मुश्किल से, वो ना आप देखें तो मतलब कुछ साथ उठा करके लोग मुसलमान नौजवान इल्म की तरफ ही नहीं आते। अब इल्म की तरफ माइल हुए तो उनको भटकाने के लिए एक आसान सा रास्ता ये निकाल दिया गया कि उनको नशे और ड्रग्स में मुलव्विस कर दिया जाए। जमात इंसानी के मेरे नबी मेरे कायद, तो जमात इंसानी के मेरे नबी मेरे कायद को जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से मुख्तलिफ अनावीन के तहत पेश किया गया जो वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके किरदार को, उनके अखलाक को, उनके अमाल को, और उन्होंने इंसानियत के हुकूक की जो हिफाजत फरमाई है। मुख्तलिफ गोशे हैं,
हर गोशा कवर नहीं किया जा सकता, मगर समाज की जितनी ज़रूरियात हैं हर ज़रूरत के लिए अगर कोई कायद कायनात आलम में इंसानियत के लिए रहनुमा की हैसियत से सामने आया है तो वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वो मेरे नबी हैं, वो मेरे कायद, सारी इंसानियत के कायद। बस इसी पस मंज़र में ये इजलास हुआ और अल्लाह ताला मुसलमानों के जहनों में इस बात को डाल दे और मुसलमान इस पर अमल करें कि मेरे नबी मेरे कायद, मेरे नबी ने जिन चीज़ों से रोका है हम उससे रुक जाएँ और मेरे नबी ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उस पर अमल करें। एक इस प्रोग्राम की एक मतलब खास कड़ी थी, खास इसका मौजूद था कि जो नई नस्ल है, जो नए नौजवान नस्ल है, वो देख रहे हैं कि खासतौर से मुंबई शहर को ही ले लीजिए, कहा जा रहा है गलियों गलियों में नशा है, और कहा जाता है कि प्रोग्राम करने से तो बेशक काफ़ी बेहतरीन मैसेज जाएगा कि सारे मसलिक और मकातब के लोग यहाँ पर आए बिना किसी फ़र्क किए हुए, लेकिन देख रहे हैं कि इसका अमली इंतज़ाम किस तरह किया जाए। अमल का क्या कहेंगे आप यहाँ के नौजवानों को कि यहाँ पर अमल की कमी नज़र आ रही है? प्रोग्राम्स तो बेहतरीन होते हैं लेकिन अमल नज़र नहीं आ रहा। सवाल ये है कि हमारा काम पैगाम देना है, ठीक है ना। मुसलमान का काम पैगाम को सुनकर अमल करना है। अगर मुसलमान पैगाम को सुनकर अमल नहीं कर रहा है तो मजबूरी ये है कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसमें इस्लामी हुकूमत नहीं है। अगर इस्लामी हुकूमत होती तो ये जो शराब पी रहा है नौजवान हमारा, इसको 40 कोड़े रोड पे लगाए जाते और दूसरे दिन ये रास्ते पे आते। बेशक 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 इस्लाम को हमेशा दहशतगर्दी से जोड़ा जाता है और लोग कहते हैं कि ये हथियार उठाने वाली कौम है, जुल्म करने वाली कौम है, लेकिन एक हथियार औलिया का और उलमा का भी। उस हथियार के बारे में मुख्तसर बताइए क्या हथियार करना चाहता हूँ कि इस्लाम तलवार से और हथियार से नहीं फैला, इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक और किरदार से फैला। अगर इस्लाम तलवार ही से फैला होता और औरंगज़ेब को और महमूद गज़नवी का नाम लेके कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में इस्लाम तलवार से फैला, तो मैं इन बेईमानों से ये पूछता हूँ कि मलेशिया में कौन सी तलवार आई थी और इंडोनेशिया में कौन सी तलवार गई थी जिसकी वजह से इस्लाम फैला? सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान अगर है तो इंडोनेशिया में है। अल्लाह के रसूल से फैला, ख्वाजा साहब के किरदार से फैला। औलिया अल्लाह ने नबी पाक की सीरत के कालब में अपने को ढाला और जब औलिया अल्लाह को लोगों ने देखा तो लोगों ने कहा जब आप इतने अच्छे हैं तो आपके नबी कितने अच्छे, सुभान अल्लाह, कोई कलमा हमको भी पढ़ा दीजिए जो आपने पढ़ा है। इस तरह से इस्लाम की इंतहा अल्लाह रब्बुल इज्जत मंबा जो इल्म मार्फत की है वहदहु ला शरीक। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो कलाम है, अल्लाह की जो बात है, अल्लाह के जो फैसले हैं, इंसानियत क्या उसको सोचेगी? तो ये जो कुरान मजीद है ये दस्तूर हयात है, ये वे ऑफ लाइफ है, सिस्टम ऑफ लाइफ है। तो हमारे दरमियान जो झगड़े हैं, फलाना और ज़्यादा चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें उस वक्त ख़त्म हो जाएंगी जब आदमी को अवेयरनेस है और उसके साथ साथ ये आए कि जनाब सब छोड़ करके कब्र में जाना है, हशर में आगे। कितने कितने लोग इस दुनिया से बिल्डिंग वाले, जायदाद वाले और बैंक बैलेंस वाले और कैसे कैसे सब चले गए इस दुनिया से। आदमी जब दिमाग में ये रहे कि मुझे कब्र में जाना है, हशर में उठना है, तो मसाइल हल हो जाते हैं। तो इसका ख्याल रखना चाहिए। नौजवानों के लिए आप क्या मैसेज देख रहे हैं कि हमारा जो मुमरा शहर है, काफ़ी मुमरा हो, गवंडी हो, मुस्लिम इलाके हो, देख रहे हैं कि आप एक पहचान उनकी बनती जा रही है, नशा और बदतमीज़ी जिसे कहा जाए, और एक नए तरह के अलग अलग किस्म के फ़ैशन देख रहे हैं। आपके बालों का तरीका अलग आ गया है और इस तरीके के मुतालिक अहादीस भी कई हैं, कई सारी अहादीस भी है देख रहे हैं कि, लेकिन उसे जो कम उम्र के बच्चों से लेकर जो उभरती एज के बच्चे हैं उसको फ़ैशन समझ रहे और अपनी चीज़ में, अपनी ही मतलब नशे में वो धुत। क्या मैसेज देंगे उन नौजवानों को? जैसे टिकटॉक हो गया, रील हो गया। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि वालिदैन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम ज़िंदगी देखें तो बहैसियत मुरब्बी आपने बड़ी अच्छी तरबियत की है अपने सहाबा किराम के और नौजवानों की। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। जैसे आपने कहा ड्रग्स है, नशा है और इसी तरह बेहयाई, बुराई। एक नौजवान आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसकी इजाज़त तलब की कि मुझे ज़िना की इजाज़त दे, मुझे ज़िना की इजाज़त देना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम फ़ौरन नाराज़ होने लगे, डांटने लगे,
रही है, किस चीज़ की परमिशन मांग रहे हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में कहा, 1 मिनट इस तरह से मत डांटो, ना इस तरह से तंबीह करो, 1 मिनट बैठाओ, बात करते हैं उससे। अल्लाह के रसूल ने उसको बुलाया कि आओ हमारे करीब आओ। वो करीब आया। अल्लाह के रसूल पूछते हैं, सुनो, क्या तुम ज़िना को अपने वालिदा के लिए तैयार होगे? क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे माँ के साथ में ज़िना हो? उसने कहा नहीं अल्लाह के रसूल, और कोई नहीं चाहेगा ऐसा। कहा तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी बीवी के साथ। इसी तरीके से बहुत अच्छे अंदाज में समझाया। तो वो नौजवान को बात समझ में आई, उसने कहा कि अल्लाह के रसूल ने आपकी पर कहा, मेरा शुभ है ये जो है बहुत गलत चीज़ थी और मुझे जो है ये चीज़ को छोड़ना चाहिए, यह चीज़ तरफ सोचना बंद करना। तरबियत एक बहुत अजीम चीज़ है। तरबियत किस अंदाज में की जाए हमारे नौजवानों की? देखिए मसला आजकल जो ड्रग्स ख़ास तौर से फैल रहा है, कुछ तो मुनज़्ज़म साजिशें हैं जो मुस्लिम नौजवानों को ख़ास तौर से वो तबका जो अब पढ़ाई लिखाई की तरफ माइल हुआ था बड़ी मुश्किल से, वरना आप देखें कुछ साल पहले उठा करके लोग मुसलमान नौजवान इल्म की तरफ ही नहीं आते थे। अब इल्म की तरफ माइल हुए तो उनको भटकाने के लिए एक आसान सा रास्ता ये निकाल दिया गया कि उनको नशे और ड्रग्स में मुलविस कर दिया। बाल काटना, आधे काटना, ये सब मसला ये है कि देखिए माँ बाप को भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अल्लाह के रसूल ने हर एक को जिम्मेदार बना दिया। फिर उलमा की अपनी जिम्मेदारी है, समाजी कारकुन की अपनी जिम्मेदारी है, और इसी तरीके से माँ बाप की अपनी जिम्मेदारी है। और आगे कहा अल्लाह के रसूल ने कि सबसे पूछा जाएगा उससे, उसकी जिम्मेदारी करो। तो माँ बाप को भी इस ताल्लुक से बहुत ही अवेयर रहना चाहिए। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने हयात, उनकी सीरत तय्यबा हमेशा उनको सुनाना चाहिए। बच्चा जब सुनेगा तो फिर उसको बाद उसको आइडियल बनाएगा, उसको फॉलो करेगा। ये बच्चे आजकल ये परकटे हुए बाल काट करके ऐसे लोगों को देखते हैं तो ऐसे लोगों को आइडियल बनाते हैं। हंसी भी बन रही है पूरी तरह से। देख रहे हैं कि सोशल मीडिया आप उठा लीजिए, इन लोगों को देखते ही तरह तरह के अलगाबाद से नवाजते क्या। देखिए मैं नौजवानों को ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि आप उम्मत का सरमाया है, आप कौम का सरमाया है। आप बिगड़ते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए उम्मत को तरीके से, आप अपनी फ़िक्र कीजिए। आपका मुस्तक़बिल आप अपने हाथों से बिगाड़ रहे हैं। जाहिल रह करके आप कौन सा आगे करके कुछ अपनी तरक्की करने वाले हैं? तो इस तरफ तालीम के मैदान में आइए और अच्छी अंदाज में रहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से रहा है और जिस तरीके से आपने अपने नौजवानों की तरबियत की, उन अखलाक को, उन आदात को, उन अदवार को अपनाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप ज़िंदगी उठा करके देखिए, नौजवानों को इतनी बेहतरीन अंदाज, क्या जोश जज्बा रहता था उनके यहाँ कि किस तरीके से हम खैर के काम में आगे बढ़े, किस तरह से हम जो है अपने समाज के लिए जो है मुफीद बन जाए। तो इन सब चीज़ों को आप अपने, जैसे आपने कहा ना कि तालीम से दूरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी, सबसे पहला मसला तो यह है कि नौजवानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जोड़ा जाए और उनकी हयात तय्यबा से जोड़ा जाए, उनके वाक़यात सुना जाए, उनकी बातें बताई जाए, और इंशाअल्लाह धीरे धीरे ये बदलाव आएगा। हमें उम्मीद है कि अल्लाह के रसूल की ऐसी शख्सियत थी कि जो असरअंदाज होती थी। बहुत सारे ऐसे थे जो पहली मरतबा, कितना बिगड़ा हुआ शख्स था, बहुत सारे ऐसे थे नौजवानों में या इसी तरीके से गैर मुसलमान जो बिगड़े से बिगड़े थे, लेकिन अल्लाह की उनके पास आके बैठे थे, उनके अखलाक को सुनते थे, उनके आदात को देखते थे तो मुताफिर होते थे। नौजवानों से कहता हूँ कि अपने अखलाक को अच्छा बनाइए, तालीम की तरफ ध्यान दीजिए, असर मत कबूल कीजिए बल्कि खुद असरअंदाज होइए, तब सही मानों में आप जेल में कुछ करके दिखाया।